अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद नियाजी मैं हूँ शजिया न्याजी। और हम लोग हाजिर हैं तमाशा सीजन 5 एपिसोड नंबर 2 के रिव्यू के साथ। कल बहुत मजेदार दिन रहा। खूब लड़ाई झगड़े भी हुए और टास्क भी अच्छा हुआ, लेकिन शुरू में ही इतनी खतरनाक लड़ाई एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। लेकिन मुझे था आइडिया कि जिस माइंडसेट से ये लोग आए हैं तो लड़ाइयां तो होंगी और खूब लड़ाइयां होंगी, और वही देखने को मिला कल के एपिसोड में। और जो बादशाह की प्लानिंग थी कि कोई वजीर नहीं है और कोई मुशीर नहीं है, किसी लीडर के बगैर ये घर चल रहा है, तो फिर यही तो होना था और वही हुआ। हाँ। तो शायद ये दिन का शुरुआत ऐसी हुआ कि जो तमाशा का जो म्यूजिक है उससे शुरुआत हुई। और सब इतने डाउन थे। पहला दिन था यार, इतने डाउन, कोई वो नहीं था कि कोई एक्साइटमेंट नहीं थी किसी को कि यार पहला दिन है हम लोग डांस करें या कुछ। लेकिन सब बहुत सुस्त थे। क्यों? उसकी रीजन ये थी ना, ऑब्वियसली आप एक तो जब आप रूटीन में होते हो ना, क्लैरिटी होती है चीजों की ना कि अच्छा अब हम नाश्ता करेंगे, अब इसके बाद फिर आपको नाश्ता भी नहीं मिल रहा, आप क्लियर भी नहीं हो कि अब क्या करें, भूख भी लगी हुई है, एनर्जी भी कम है। तो जब ये सारे फैक्टर्स हो तो फिर उस तरह का आप जिस जिस लेवल का आप एनर्जी लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हो वो फिर नजर नहीं आता। तो वो एक नहीं लेकिन कंफ्यूजन थी उनके कि वो क्या करें। दे वर वेटिंग फॉर कि राशन आएगा क्या या नाश्ता आएगा, हम अर्न करेंगे, नहीं किस नहीं, तरह से उससे पहले करेंगे। की बात कर रहा हूँ मैं कि जब ये गाना बजा तब तो उनको कुछ हाँ, नहीं पता था कि क्या होना है। लेकिन वो कोई जो होता है ना, उठ के एक्साइटमेंट होती है कि बंदा डांस करता है या फिर थोड़ा बहुत थोड़ा एनर्जी बहुत होती है। थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने किया, लेकिन उस तरह का वो नहीं था। तो बस वो मुझे लगा। और ये थे कि फिर उसके बाद से फिर वही टॉपिक शुरू हो गया कि नाश्ते वाला, कि वो समझ रहे थे कि हम लोग मेहमान हैं अभी तक बादशाह के, और बादशाह में नाश्ता भेजेंगे। लेकिन बादशाह बादशाह है। तो बादशाह की जो बादशाह फिर साहब ने प्लानिंग कहा थी नो। वो यही था कि नाश्ता, मुझे अंदाजा हो गया था कि नाश्ता नहीं भेजेंगे। जैसे उन्होंने ये था कि वजीर भी नहीं बनाया, मुशीर भी नहीं बनाया, तो इसमें काफी चेंजेस होंगी। तो मुझे था कि नाश्ता नहीं भेजेंगे और वही हुआ। तो नाश्ता नहीं भेजा और ये लोग फिर इसी में थे कि अब वो कैफे वो ऑर्डर करें वहां से कि नहीं करें, या बादशाह सलामत भेजेंगे। तो वही एक चलता रहा शुरू के उसमें। तो लेकिन बड़ा मुश्किल है जे, ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो कि आपका 1 करोड़ का इनाम है, आप उसको सेव करो जितना आप सेव कर सकते हो, क्योंकि पूरा सीजन है, आगे भी बहुत सारी पेनल्टीज पड़ेंगी, आगे भी बहुत सारी जो मैंने आपको पहले सजाएं बता दिया मिलेंगी। था। तो पहले दिन ही अगर वो खर्च कर ले, लेकिन मैंने उन्होंने पूरी मैंने कोशिश की कि हम बचा मैंने सके। पहले बता दिया था, ये 1 करोड़ नहीं मिलना। ये ख्वाब ना देखे, ये एक ये करोड़ नहीं तीस मिलना। ये 30 लाख पे पहुंचेगा। 30 लाख से भी कम पे जा रहा है मुझे तो लगता है। अगर अच्छा। आप ऐसे ही खाना करते रहे, अगर राशन ना हुआ, अगर आप खाना ऐसे ही ऑर्डर करते रहे, तो अगर दिन के 2 लाख भी खर्च करते हैं तो 70 दिन है, अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे इन लोगों को। ये वही बात है, वो जो कह रहे थे ना, क्या नाम है उनका, जो एक्टर आए हैं, सदीक सम, सादिक नहीं सादिक नहीं, समीर समीर। समीर। तो वो, सॉरी अभी नाम जो है ना याद प्रॉपरली नहीं हो रहे। तो खैर वो कह रहे थे ना कि ये ना हो कि आखिरी दिन में ना हम अपने पल्ले से दे रहे हो, यार साकिब ये तुम्हारे समीर दो नाम लाख है। हमारी और तरफ से बनते हैं, तुम्हारे 3 लाख बनते हैं। वही ना, साकिब भाई यही। और वो साकिब भी बड़े खामोश थे, साकिब लेकिन वो उनकी समीर। डिस्कशन हो रही थी यासिर की और जे की, कि यार हमें लग्जरी खाना तो बाहर भी मिल जाता है, लेकिन यही तो देखना है कि हम लोग में कितना पेशेंस है, हम लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग खाना हाँ। ऑर्डर नहीं करेंगे। उन्होंने तो एक बना ली थी और सबने यही डिसाइड किया था कि हम खाना या नाश्ता ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन सामिया हम्म। उठी और सामिया ने जाके 7,000 का खाना जो है वो ऑर्डर कर लिया। वैसे इसमें देख रही हूँ उस पूरे में ना, कल के दिन में सामिया फायदे में रही है। सामिया ने खूब खाया, मीठा भी खाया, एंजॉय किया, पैसे भी कटे, और आई थिंक शी वाज इन इन अ बेटर पोजीशन कि वो सही फायदे में रही है। ये है कि वो उसको अभी शुरू का दिन है ना, तो वो अभी इंजॉय कर रही है यहाँ पे। उसको लग रहा है कि हर चीज बिल्कुल सेट है, जो मैं करूंगी कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्या हो जाएगा। तो हाँ। अभी तक तो यही है। बाकी ये फिर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आया कि सब एक दूसरे अपने 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 आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
और उस पे जब इसरा खड़ी हुई तो रमशा ने कहा कि तुम नहीं करवा रही तो मैं करवा देती हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस। तो जिसपे डॉक्टर जी ने कहा कि आप इसरा बैठ जाएं। उसने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी, मेरी मर्जी, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मुझे सिर्फ बादशाह सलामत बोल सकते हैं। जिस पे हम्म, एक लड़ाई शुरू हुई जो कि मुझे लग रहा था कि नहीं होनी चाहिए थी और बगैर वजह की लड़ाई थी। ठीक है कि हम्म। इतनी सी बात है कि बैठ जाए, वो कही नहीं बैठूंगी, ठीक है, खत्म होगी बात। उस पे लेकिन मैं आपको इतनी बताऊं बड़ी लड़ाई के मतलब के समझ से बाहर थी कि मेरी। आप एक दूसरे को अपनी औकात दिखा रहे हो और याद नहीं, दिला रहे हो कि तुम मुझे औकात दोनों में रहो, साइड का ये लगा करो। कि मैं किसी की साइड नहीं लूंगा और हम्म, कोई इस तरह की नहीं है, दोनों साइड से गलती थी। एक ने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, दूसरे ने फिर जो गलत इस्तेमाल किए कि तुम दो दो टके की औरत, ये क्या अल्फाज थे कि 2 टके की औरत हो तुम। आप एक डॉक्टर हो, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो और आप तमाशा के अंदर आए हो, जिसमें तमाशा में आके आपने खुद बताया कि मैं ग्रेड हम्म। 18 का ऑफिसर हूं, मैं ये इस तरह का हूं, और तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अल्फाज ना इस्तेमाल हो। उसने आ थू करना और उसके बाद बोलना कि तुम 2 टके की औरत हो और ये, तो लगता ये है ये बड़ा डायलॉग मेरे लगा। पास तुम हो से इम्प्रेस होके जो है ना बहुत ज्यादा ही शायद उसने वो ड्रामा देख नहीं लिया तो होगा, 2 टके मेरे की पास औरत। तुम हो और रियलिटी में बहुत फर्क है, एक ड्रामा है हम्म, एक रियलिटी है, तो उसमें बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो इस तरह भी ओवर रिएक्ट कर रही थी, उसको भी चाहिए थोड़ा काम डाउन हो जाए। ऐसा नहीं होता कि यार आप यही करते रहो कि मैं एक टाइम आता है ये खत्म हो जाएगा, फिर सब आपके खिलाफ खड़े होंगे और ये इस तरह नहीं चलेगा आपका, क्योंकि जब आपको सपोर्ट की जरूरत होगी ना, क्योंकि काफी टास्क ऐसे आएंगे जहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, जहां पे आपको एज ए टीम खेलना होगा, तो वहां पे फिर ये स्ट्रगल कर सकती है। वहां पे जब अगर सबको ही अपने मुखालिफ कर लेगी कि लेकिन मैं ये तो करके। फिर डॉक्टर जी खान की भी अगर बात करें तो वो भी यही कह रहे थे कि मैं अब कभी इससे बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा। इस तरह के वो डायलॉग्स बोल रहे थे, तो ये बात तो मैं उनको भी कह सकती हूँ कि आप ये बात ना करें कि आप दोबारा आइंदा कभी उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आपके बहुत सारे ऐसे टास्क आएंगे, आपके बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपको एक दूसरे का पार्टनर बनना पड़े, टीम अप होना पड़े, तो फिर उसमें लड़ाई को उस पॉइंट तक ना लेकर जाए कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए। एक आई मीन ऐसा ऐसा हो आप नहीं लड़ें सकता लेकिन कि उसके बाद बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लड़ाई के बाद ये कह दो कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इन हाँ, तमाशा इट्स नॉट सीजन 2 पॉसिबल। जब मेरी पहली बार लड़ाई हुई थी दानिश भाई से, खतरनाक लड़ाई हुई थी। एक एक बात पे हमारी बहस शुरू हुई और उसके बाद वो लड़ाई में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसके बाद ये नहीं हुआ कि हमने बात करना खत्म कर दी। हमारा उसके बाद जो हमारा बॉन्ड बना, उसके बाद जो हमारी दोस्ती हुई और वो अभी तक हम्म, है। और उसके बाद ये था कि ये कहना कि मैं बात नहीं करूंगा, ये हो नहीं सकता। आप एक घर के अंदर होते हो, बहुत सारी चीजों पे आपकी वो फिर आपकी दोस्ती भी होती है, आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन बात नहीं आप खत्म कर सकते, क्योंकि 24/7 आपने उसी इंसान की शक्ल देखनी है, आपने उसी के साथ रहना है, तो आप कैसे बात खत्म कर सकते हो। तो मैं यही कह रहा था कि मेरी और दानिश भाई की जब हुई थी तो हमारी बात में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हम लोगों को भी ये नहीं था कि लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इस घर के अंदर लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हो हम्म, सकती। आपने इन दी बिल्कुल। एंड उसी से बात अच्छा, करनी है। मुझे जहाँ तक है ना, आप कहते हैं बिल्कुल नो डाउट कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा-सा पेशेंस दिखा लेते हैं तो शायद इस पॉइंट तक और एक इस तरह की बातें कि 2 टके की औरत और तुम्हारी औकात क्या है, इस तरह की नौबत ना आती। लेकिन आई वुड से कि ठीक है, अगर असर ने भी अपना एक पॉइंट रखा है, ज़ी ने कहा है बैठ जाओ, अगर वो इस नहीं बैठ तरह रही तो आप छोड़ दो, आप किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। वो बात भी अपना बिल्कुल यही है, एक अपना लेकिन मार्क करना चाहती लेकिन है कि भाई इस नो, सब के बीच में मेरे साथ अगर आपने डील करना है तो ये मेरी लाइंस हैं, अगर आप इन लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो इसके उसकी इस अपनी सब के बीच पर्सनालिटी में का जो एक रंग है। फायदा उठाया है ना, जो जो कहते हैं जलती पे तेल छिड़का है, वो है सामिया। हम्म। इतना उसने इसमें वो बीच तो में कह भी तेल। रही। हाँ, वो ना जानबूझ के दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कि आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थी बात, आप ये बात क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। जिसपे बबरेक ने कहा था कि तुम बैठ जाओ आराम से, तुम जलती पे तेल का काम कर रही हो, आराम से चावल बैठ जाओ आप। और बाद में भी हाँ, इस तुम्हारी तो सुन बबरेक ली भाई नहीं ने। है। लेकिन वो ये बात खुद भी कर रही थी, वो एंजॉय कर रही थी, वो डॉक्टर जी खान से कहती नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपने बिल्कुल सही किया है। और उधर दूसरी तरफ जाकर वो कहती है असर को कि भाई जो भी है ये बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें, औकात और 2 टके और की, और जो दिस इज डॉक्टर समथिंग। जी की ओवर एक्टिंग थी, जो अपने सर पे मारना और जाके पेन उठा लेना, और ये वो मुझे इतनी वो क्या था? बुरी वो लगी क्या कि था?
वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ये सब चलेगा, दिस इज तमाशा, लेकिन वो क्या था? वो कैमरास अपने ऊपर लाने थे बस वो यही था। और ये लड़ाई भी यही थी, ये नहीं लड़ाई भी यही करूंगा थी। मैं बात, नहीं करूंगा मैं बात, वो नहीं, वो लड़ाई कसम भी ले यही लो, थी। मैं मर जाऊंगा, मैं मैं दोबारा बात नहीं ग्रेड कर सकता। 18 का ऑफिसर हुआ, मुझे औकात दिखा रही है अपनी, ये औकात याद दिखा रही है। बहुत ही समझ से बाहर थी ये वाली, मतलब वो उसके बाद जो ओवर एक्टिंग एग्जैजरेटेड की हो गया थी। था, आप लोगों ने आर्ग्यू कर लिया, ठीक है, वो हीटेड हो गया। वो फिर किचन में जाके मजीद अपना एंगर, अच्छा पहले तो मुझे लगा शायद वो थोड़ा शुगल लगा रहे हैं ऐसे जाके ना, तो नहीं, पैन वो उठा के, बट देन आई वाज लाइक नो, ही इज जो उन्होंने सीरियस। अपने सर पे मारा, और वो चीजें मुझे। ये ऐसे ऐसे करके मार रहे हैं, पीट रहे हैं अपने आप को। तो दैट बाकी वाज वेरी इसरा एबनॉर्मल। ने कहा कि मुझे अगर वजीर भी डांट के बोलेगा तो मैं वो काम नहीं करूंगी, ये तो वक्त बताएगा कि कैसे वजीर होते हैं, कौन से वजीर नहीं होते। अगर वजीर की बात नहीं मानी जाती तो बादशाह सलामत का है कि सजा तो मिलेगी। उसने कहा मैं उफ, जेल चली डांट जाऊंगी, से देख मुझे लेकिन पता क्या याद आया, क्या। नताशा और और राणे, जब नताशा की आई थी वजारत, उफ, जो नताशा ने आप लोगों को सेक्ट रखा था ना, नताशा भाई, वाज टू गुड इन नताशा दैट। से मेरी कोई लड़ाई, पहले लड़ाई हुई थी लेकिन उसके बाद वो हमारी सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन नताशा का इनसे प्रॉब्लम था, खासतौर पे अरूबा से था, मिशेल से था, और रानी से था। रानी से तो बहुत था क्योंकि रानी पहले बहुत बेस्ट फ्रेंड था उसका, और बाद में जब उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई लेकिन थी। राणे को उससे फिर जो डांटा था, वो जो भाई मैं याद है, कहता वो हूँ जो कि राणे लोग का लोग ये बर्तन धो रहा समझते हैं होता है और कि तुम निकल बर्तन जाओ धोने का यहाँ से। काम जो है, बर्तन धोने का काम सबसे आसान है लेकिन सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अंदर बहुत सर्दी होती है, क्योंकि चिलर्स लगे हुए हैं, ऊपर हाँ, भी चिलर्स। तो जब आप उसमें खड़े होकर बर्तन धोते हो ना, और काफी लोगों के बर्तन होते हैं, तो वो आपकी कमर रह जाती है। तो रानी के साथ यही हुआ, रानी ने समझा मैंने बर्तन ही तो धोने हैं 3 टाइम के। लेकिन जब वो क्या बर्तन धुलवाए नताशा ने उससे, ओ हो, वो वो रोता था। लड़ाई, मतलब वो ऑर्डर जो था ना, अगर इमेजिन के इधर होती नताशा, तो बाकी बता फिर सबने देती अपने आप अशरफ। को बाकी सबने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद मैं 3 इंट्रोडक्शन दिखाई, जिसमें कुबरा ने कहा कि मैं अकेली कमाती हूँ घर के अंदर, और मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं कर रही हूँ। और मुझे अच्छी लगी उसकी भी, जो है इंट्रोडक्शन अच्छा लगा। उसके बाद साकिब भाई ने आके जो बात कही कि मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी बचपन में ही, और उसके बाद मेरे बहन भाइयों ने मुझे माँ बाप की तरह पाला। और फिर मैं 2000 फिर मैं कराची आ गया, फिर मैंने नापा से मैंने स्टडीज की, और देन एक्टिंग में आया। और साकिब भाई, यू आर अ एक्टिंग मैंने ब्रिलियंट एक्टर। सीखी और मैंने थिएटर हाँ, किया। साकिब भाई, यू आर अ ब्रिलियंट नो एक्टर। डाउट, साकिब हाँ, भाई इज एन अमेजिंग एक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत कमाल के मुझे वो मुझे एक्टर हैं और कभी बड़ी। लगता है कि अभी कभी म्यूजिक बजे, और साकिब भाई का एक डांस मुझे याद है कि चौधरी एंड सन्स में इमरान अशरफ के साथ जब वो कर रहे थे, उसमें एक सीन था जिसमें इमरान भाई एक ढोल पे डांस कर रहे हो, तो पीछे साकिब भाई आके जो डांस करते हैं, और वो इतना फनी डांस है। तो मैं चाहता हूँ कभी अच्छा, वो वाली झलक भी जो है ना मुझे साकिब भाई की, वो आई कहीं विल चेक देखने को आउट दैट, मिले। मैंने नहीं देखा हुआ। वो जो भी है, आप क्लिप सर्च कीजिएगा कि इमरान हाँ। अशरफ डांस, वो चौधरी एंड सन्स वाला, तो उसमें हम्म। पीछे साकिब भाई आके डांस करते हैं, और वो इतना फनी डांस है कि मैं कहता हूँ कि वो अगर साकिब भाई वो वाला डांस ले आए ना, तो वो 4 चांद लग जाएंगे उनकी यहाँ पे। और साकिब भाई वैसे भी ब्रिलियंट एक्टर अभी है और वैसे मैं बहुत देख अच्छा रही हूँ, एक्टर है। साकिब भाई इज वेरी कंपोज्ड, वेरी क्वाइट, वेरी ऑब्जर्वेंट, वेरी नाइस, फ्रेंडली। तो अभी वो सिर्फ मेरे ख्याल से देख रहे हैं, खामोश है, किसी लड़ाई में नहीं पड़ रहे, किसी चीज में नहीं पड़ रहे, किसी, विच इज वो अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। वो है भी ऐसे, और दूसरी चीज के ऑब्जर्व करना चाहिए, शुरू में आपकी लड़ाई और में नहीं दूसरा वो पड़ना एक चाहिए। एक एक्टर है, ऑब्वियसली एक एक्टर का एक होता है कि भाई मैं, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे जरा थोड़ा कंट्रोल तरीके से, केयरफुल होके अपने आप को कंडक्ट करना है उस घर में। मे और बी यासिर, ये हाँ, सोच है यासिर उनकी। ने अपनी जो इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और उसके बाद उसने बताया कि उसके अब्बू जो थे वो गिर गए थे, और वो 14 डेज हॉस्पिटल में रहा। तो उसको हुआ कि ये रिश्ते जो है ना, एहसास हुआ कि ये रिश्ते जो होते हैं माँ बाप के, बड़े कीमती होते हैं, और बेशक ऐसे ही है, ये बड़े कीमती होते हैं। और वो इमोशनल भी हो गया, जिसमें साकिब भाई और वो हमजा उठ के गए, उसको गले लगाया, बहुत अच्छा मोमेंट था। और मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा इमोशनल भी है, इसके अंदर थोड़ा सा ये है, सॉफ्ट हार्टेड है। जितना ये यासिर लग रहा है कि गेम में अच्छा, लेकिन उतना सॉफ्ट हार्टेड भी है। तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और ये प्लस पॉइंट है इसका। तो बादशाह की एंट्री होती है। अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है, मुझे लगती है हमजा भी आगे जाके ना
शुरू में तो लग रहा था ना कि वाइब समझ नहीं आ रही बहुत से लोगों को और क्या है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमजा भी आगे जाके ना काफी ज्यादा अपना एक मार्क बनाएगा, क्योंकि होप सो मैं चाहता हूँ कि और वो उसका मार्क मुझे बनाए। कमेंट भी बहुत मजे का लगा, जैसे चाय पी ली उसके बाद उससे कहते हैं यार सारा दिन में लाश बना हुआ था, लाश अब थोड़ा मैं ना जिंदा भी हूँ। जिंदा हुआ हूँ यार, बिल्कुल ऐसी है। जब आपको खाना ना मिल रहा हो, आपको फिर वो जो चाय जो एडिक्ट होता है चाय का, जो उसको चाय पसंद होती है, वो उसके लिए तो यही होता है कि मैं चाय पीऊंगा तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा। और आई होप सो कि वो अपनी गेम में वापस आए और सही से वो जो है, आ, मुझे तो बहुत इंटेलिजेंट लगता है वो इंसान और बहुत स्मार्ट। क्योंकि वो जो टास्क आया था ना उसमें भी वाज परफॉर्मिंग गुड, ही और वाज बिल्कुल क्विक, आप फास्ट और बादशाह आए, अच्छा परफॉर्म। बादशाह की एंट्री होती है। हम्म तो बादशाह ने फिर आके कहा कि सामिया ने 7,000 का जो है वो खाना मंगवाया। तो उसने कहा जी मैंने मंगवाया। उसने कहा फिर एक गलती हो गई। उसने कहा क्या गलती हो गई? उसने कहा कि आपने जो खाना छोड़ा था वो 2 लोग खा गए, और वो लोग खा गए और उस पे खड़े होते हैं रमशा और सहरिश के हमने खाया, और जिस पे 25,000 रुपए का जुर्माना हो गया। हाँ, या लेकिन मुझे वो ना ही कहीं खाना कहीं वो नहीं, ही मुझे खाना मंगवा के ही खा लेते हैं यार। नहीं नहीं मुझे ना ये मुझे ज्यादती लग रही है ये टीम वालों की तरफ से, हाँ? कि अब मुझे टीम की तरफ से ना ज्यादती लग रही है। देखो पहला दिन है, और अभी राशन भी नहीं आया, तो आप या तो नाश्ता भिजवा देते या फिर आप जो राशन टास्क है वो करवाते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे राशन नहीं आ रहा और ये जो इन्होंने बना दी कैफे बना दिया है जिसपे पैसे खर्च करके, जबकि जो कि नहीं सही। आपने पैसे ही खर्च करवाने थे तो आपने फिर 1 करोड़ रुपए क्यों रखा? हम्म दूसरी चीज ये है कि पूरा दिन जो है ना वो इसी डिस्कशन में निकल जाता है, इसी चीज में निकल जाता है कि हम लोग क्या ऑर्डर करें, ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुमने क्या ऑर्डर किया, मैं क्या ऑर्डर करूं, इतने पैसों का है। पूरा दिन इसी डिस्कशन में निकल जाता है, बाकी कोई और चीज नहीं आती। जहाँ पे हम्म राशन होगा ना वहां पे और ज्यादा लड़ाइयों का है कि यार राशन है, चलता है नहीं चलता। हमारी बारी में, मैं अपनी बारी में कहता हूँ, हमारी बारी में ज्यादा मजा ये था कि हमारी बारी में ये राशन टास्क होते थे। और हाँ, राशन टास्क के अंदर ये होता था, हमारी बारी में ये कैफे शैफे कुछ भी नहीं था, यह ऑर्डर शॉर्डर वाला कोई हिसाब नहीं था। हम्म तो हम लोगों को होता था यार ये हफ्ता हम लोगों ने इस बजट में चलाना है, और ये इस बजट में चला के हम लोग कैसे गुजारा करेंगे, कौन किस तरह मैनेज करेगा, वो ज्यादा मजा था। ये नहीं है कि यार जब दिल चाहे हम्म जाके मैं ऑर्डर कर दूंगी, तो पैसे बचाने वाली बात है। बेशक आप प्राइस मनी कम रख दो, हम्म लेकिन आप राशन तो उस पे टास्क करवाओ और राशन लो। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, प्राइज मनी अब चूंकि ज्यादा है तो आई थिंक वो एक स्पेस दे दी गई है कि अगर आप कुछ ऑर्डर भी करेंगे, क्योंकि इनके कटने तो हैं, नहीं देखिए, तो नहीं कट के भी ना फिर ऑर्डर कम ही ऑर्डर होगा। आप ओवरऑल जो होगा ना शायद वो फिर भी शायद ज्यादा हो सम आप अगर आपके। आप राशन टास्क करवाते और वो टफ करवाते। उसके अंदर के नहीं, जो मे बी पॉइंट्स, शायद देखो आगे, इट्स 70 डेज, 70 डेज तो वो इस तरह के कैफेज में नहीं 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 रहेंगे ना। बिल्कुल आगे जाके मुझे है राशन टास्क होंगे, राशन टास्क बिल्कुल होंगे और होने भी चाहिए। हम्म लेकिन पहले हफ्ते में भी ये होना चाहिए था कि राशन टास्क होते और राशन टास्क टफ होता। उसमें अगर कम पॉइंट्स लेते तो जिसको राशन से गुजारा करना है वो करता है, जिसको ऑर्डर करना है वो करता है। वो मजा आता है यार कि हमारे पास राशन तो है ना, फिर आप इससे खाओ। हाँ, वैसे फिर लड़ाइयां भी होती, फिर यार लड़ाई तुम मिट्टी का ये तुमने खा क्यों लो, ऑर्डर तुमने किया? क्यों ऑर्डर कर लिया है। क्योंकि अब ये है कि सभी ऑर्डर करेंगे क्योंकि और कोई है ही नहीं चाह रहा। तो हम्म वो मुझे लगता है कि राशन टास्क होना चाहिए था, टफ होना चाहिए था, पॉइंट्स कम मिलते। फिर होता कि यार तुम ये मे बी खाओ। शायद आगे उनको शायद टास्क मिल जाए। हाँ तो बाकी ये कि बादशाह ने कहा कि 2 लोग सो भी गए थे, जिसमें फंसी था और सामिया थी। सामिया ने कहा मैं सो नहीं रही थी, मैं तो नाराज होकर ऊपर चली गई थी सबसे, तो मैं अपने रूम में। और बादशाह ने कहा ऐसा नहीं मैंने करना। ऐसे ब्लैंकेट डाला हुआ था और मैं तस्वीर पड़ी थी। हाँ अच्छा, क्या हुआ? बीच में मुझे सिर्फ एक चीज है, जब नहीं, ये बादशाह एक आते हैं मिनट की खामोशी क्या थी? वो कुछ नहीं, वो ये बड़ी समझने वाले समझ ये बड़ी गए। मनी फेस खामोशी। तो बा- बाकी ये था। फिर आप अभी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैंने क्या किया, मैं कुछ बोला नहीं। अच्छा फिर ये हुआ कि
मुझे सिर्फ ये लगता है कि बादशाह आते हैं ना, तो वो बादशाह जब बोल रहे हैं तो बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए, बीच में आपको नहीं टोकना चाहिए। तो सामिया और बब्रिक भाई जो थे, वो बार बार बीच में बोल रहे थे, बार बार बीच में बोल रहे थे। सामिया को ये लग रहा था कि उनका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है जिससे वो ऐसे बात कर रही है, जबकि वो बादशाह सलामत है, हम्म। उनकी एक रिस्पेक्ट है, आप बीच में नहीं बोल सकते बार बार। और वो ऐसे बात कर कोई रही थी बात जैसे नहीं, वो वक्त के साथ सीख जाएगी। जब वे दो अभी दफा उसको जब डांट बादशाह पड़नी है ना एक सलामत जो बार, है ना अपना अपना वो जब अपनी यूज करेंगे अथॉरिटी और तो बताएंगे, तो बबरिक भाई को बादशाह ये लगता है सलामत कि नोस बबरिक भाई हाउ टू सीनियर है, कीप तो समबडी इन लिमिट्स। बबरिक भाई को ये लगता है बबरिक भाई सीनियर है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट अभी वो, तो उनको भी फिर बादशाह ने भी उसको थोड़ी डोज दी ना, सामिया को, तुम इधर आके बैठ जाओ ना, तुम गेम खिला लो। जब उसने कहा था कि हम हाँ, लोग जब वो तो पूछती है, वो गेम कहती है कि खेलेंगे अगर तो ये हम पैसे वापस आ आपके पास जाएंगे, कोई हम्म, तो बादशाह ने कहा तुम इधर आके खेलो ना, तुम खिला लो गेम, तुम रूल्स बना लो आके। हम्म, तो बाकी ये था कि फिर सबने फिर थोड़े मोटे जो स्नैक्स थे वो ऑर्डर किए जिसने करने थे, जिसमें सरिश थी, जिसमें फसी था, हमजा, सामिया और रमशाद, सबने किया ऑर्डर। जी ने भी किया, किसी ने चाय की, किसी ने सैंडविच किया। और सामिया और फिर यासिर की डिस्कशन हुई। सामिया मुझे समझ नहीं, वो क्या कह रही थी कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, मैं जहां जब भी बात कर रही थी तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। और हाँ, उनकी कोई डिस्कशन हो रही थी कि तुमने तो वो मैंने पहले तो ऐसे ही टीज करने के वे में किया था, लेकिन फिर तो तुमने इसको जो है ना आदत ही बना लिया है। और फिर तो वो इस तरह का कोई गिला यासिर कर रही कहता थी। है कि ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए हमारी जैसी, सिर्फ चाय मंगवाई है, कोई खाने के लिए नहीं मंगवाया, ये डेडिकेशन है हमारी। और उस पे लेकिन सानिया इस कहती है पे फिर कि सामिया कहती है कि भाई देखो, मुझे बादशाह सलामत ने गुड बोला है, तो मैं तो उनका ये गुड लेने के लिए ना और भी इस तरह की चीजें करूंगी और मेरा राशन कटता रहेगा तो मुझे गुड मिलेगा। वो कहते हैं शाबाश भाई, ये वाह वाह सही वाह सही, वाह तुम सही वाह जा रही वाह हो। वाह 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 कि वाह मेरे वाह 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 सामिया, वाह 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 बादशाह वाह, सलामत का क्या गुड गेम लेने के खेलोगी आप, लिए क्या सामिया गेम मजीद खेलोगी। जो है ना प्राइज मनी से पैसे कटवाती रहेगी, वाह बिकॉज वाह उसको वाह, क्या बादशाह गेम सलामत से प्लान गुड है लेना यार, क्या गेम प्लान है। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत का गुड। वाह 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 वाह, आप अच्छे काम करो, बादशाह सलामत वैसे ही गुड देंगे। ये कौन सा बात है कि मैं खाना ऑर्डर करूंगी तो बादशाह सलामत गुड देंगे, बादशाह तुम्हें एक्सीलेंट भी दे देंगे, तुम 1 लाख का ऑर्डर कर लो आज। है। मेरे ख्याल से कल बादशाह सलामत को करना चाहिए। हाँ, सानिया, बादशाह सलामत को वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट पे तो वो एक्सीलेंट। 1 लाख का अब करेगी तो ये तुम्हें ऑर्डर, 3 लाख का खाना अकेले ऑर्डर करना चाहिए। अकेले ऑर्डर करे। और बाकी फिर मीसम और कुबरा बैठ के भाई बात कर व्हाट रहे यू वर होते हैं। सेइंग कि मैं फेवर दे रही हूँ, मैं बादशाह सलामत को फेवर दे रही हूँ। हाँ, अगर हमारे पैसे कट रहे हैं तो वो बादशाह सलामत की फेवर है कोई। गुड यार, वाह 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 मेरा बच्चा, सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे। कुबरा मजे और मीसम भाई बैठ मजा के आने वाला डिस्कस, है। हाँ, कुबरा और मीसम भाई बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें मीसम कहती है कि भाई जब तक ड्यूटी से असाइन नहीं है तो ये कौन होते हैं हमें असाइन करने वाले ड्यूटीज, हमारी मर्जी हम जो काम हाँ, करें, तो ये हम्म, कैसे बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, तो अगर ये ऑर्डर देंगे तो मैं तो नहीं करूंगी काम। हाँ। फिर टास्क आता वो है, उस टास्क उसमें कह रही थी ना, वो बेसिकली उसमें कह रही थी कि सबसे बाकी सबसे तो पूछ ली है, तो हाँ हमसे पूछा भी नहीं, डिस्कस भी नहीं किया कि आपको क्या काम करना है, हमें बस बता रहे हैं। तो हाँ अब यही क्योंकि ना, तो वजीर तो मैं है नहीं, ऐसे तो काम हमें नहीं ये करूंगी। बता नहीं सकते। हाँ, हाँ, यही बात हुई। ठीक और है, ये इसी तरह का मजा आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा इस तरह की। इंटरेस्टिंग होगा, आई एम प्रीटी होपफुल कि इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। और बाकी फिर ये हुआ कि ऑब्वियसली फिर तमाशा टास्क आया। लगेगा तो मजा हाँ, आएगा। फिर टास्क आया, टास्क ठीक था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, नॉर्मल टास्क था। लेकिन अच्छा टास्क था, अच्छा मेहनत की गई थी टास्क के ऊपर, और जो पूल बनाया गया उसको सही से यूज किया गया, अच्छा हाँ, मजेदार टास्क था। 2 टीम्स बनी, एक टीम में रमशा थी, अच्छी साकिब, गेम जे, थी। हाँ, जेब, ईमान, इसरा, हमजा, फसी, हसन। और दूसरी बाकी 2 टीम्स बनी, दोनों ने बहुत अच्छा खेला। और उसके बाद इन दी एंड बबरिक भाई ने उसका अपनी एंड टीम यही को, था, हाँ, एंड्योरेंस की गेम थी कि आपका एक टीम में से कौन कितनी देर वो बकेट को लेके वो पकड़ कर सकता है। होल्ड जे करके मुझे खड़ा लग हो रहा था कि सकता है। जे ने भी बहुत कोशिश की अपनी टीम को जिताने की, अच्छा खेला। इन दी एंड उसका आई थिंक पांव स्लिप हुआ, क्या हुआ, और वो आई थिंक वो शायद बब्रिक का पोस्चर अच्छा था, उसने पोजीशनिंग अच्छी कर ली थी एक तरह से ना, आपकी बॉडी सही, बबरिक भाई ने आप जब एक आपने तो अच्छी पोजीशनिंग की हो तो आपकी बॉडी सही एडजस्ट हो जाती है। तो पोजीशनिंग आई के थिंक साथ जे साथ की पोजीशन जो थी ना थोड़ी सी जे ने अपना सारा जो वजन था ना वो यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ था। हम्म, बबरिक भाई की स्ट्रेटेजी थी, बबरिक भाई ने इसको दे के ऊपर वजन और वो चेन को भी हाँ, हाथ से पकड़ा हुआ था। हम्म,
तो वो आई थिंक ज्यादा था कि हाथ भी उनके यूज हो रहे थे, उनकी ये जगह शोल्डर्स वगैरह जो थे ना यहाँ से, वो भी यूज हो रहे थे, और वो पाँव का सहारा भी था उनका। तो बबरी भाई की पोस्चर जो तो था, इसका उनकी ये जो मतलब है कि स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी के थी वो, साथ साथ एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी ये आपने अक्ल इस्तेमाल करनी है कि आपने कैसे एक चीज को कवर करना है। हाँ। तो बाकी फिर ये हुआ कि जो टीम जीत गई, उनको बादशाह ने एक ट्विस्ट दिया। एक ट्विस्ट आया कि आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों में से दो लोग कौन सेफ होंगे। और मुझे लग रहा है कि बादशाह सलामत जो पहले वीक के अंदर यही कर रहे हैं, कि जैसे मैंने अगला प्रोमो देखा उसमें भी ये था कि जो टीम कि अब हारेगी अभी आप लोग डिसाइड करेंगे। अगले टास्क में जो टीम हारेगी वो डिसाइड करेगी इनमें से दो लोग कौन सेफ होंगे। हम्म तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसे ना। ऑब्वियसली अभी जिस तरह से ये टीम जीती थी और उसमें से दो लोगों को सिलेक्ट करना था, और हर किसी की कोशिश होती है, 9 लोग थे, 9 के 9 चाह रहे थे कि यार हम सेफ हो। ऑब्वियसली पहला दिन है, पहला टास्क है, एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ, एवरीबडी वांट्स टू कि हम नेक्स्ट वीक में सेफ एंड साउंड पहुंच जाएं। तो इस सिचुएशन में किसी दो को नॉमिनेट करना बड़ा मुश्किल डिसीजन था, और उन्होंने काफी और टाइम भी लिया, और इस उधर पे भी हमने बहस देखा भी कि हुई। बहस हुई। जी ने हम्म अपना वोट पहले दिया कुबरा को, फिर उसके बाद चेंज कर दिया। उसको लगा कि यार ये क्या, ये तो मैं भी सेफ हो सकता हूँ, और मैं ये क्या गलत किया। तो जी को लगा कि यार गलती तो हो गई है, उसने फिर चेंज किया, जिसपे यासिर उठ के चला गया था कि यार आप एक बात पे तो रहते नहीं है, आप एक बार। और हाँ इस तरह की बहस होगी, देखिए ये तो होगी। और अभी जब ऑपोजिट टीम जो है, जो हारी हुई टीम है, वो भी जब सिलेक्ट करेगी तो उस पर भी बहस होगी। और जो हम्म टीम जीती है वो आके उनको मनाएगी, यार मुझे वोट दे दो, ये तो वो बड़ा मजा आएगा। और हर कोई अपना चाहेगा कि मेरा दोस्त जो है, जो ऑपोजिट टीम में है, ऑपोजिशन में है, वो जाके जीते। तो इस पे ऑब्वियसली। भी बहस होगी, इस पे भी चीजें होंगी। और राबिया और कुबरा को सेव कर रहे थे, लेकिन आखिर में कौन हुआ सेव जब डिसाइड हुआ? बहस किस पे बबरे। हो रही थी, यू नो, अब बहस किस पे हो दिस रही इज थी? वेयर वेरी लेकिन क्लेवरली यासिर ने नहीं नहीं नहीं, कैसा शिफ्ट नहीं नहीं मारा है। नहीं नहीं, यासिर ने शिफ्ट नहीं मारा मुझे। यासिर पहले भी उनके साथ था, ठीक है। यासिर की नेक नियति थी कि क्योंकि यासिर सेव करना चाहता था कुबरा और रमशा को। हम्म लेकिन वो ऐसी गेम बनी कि वो हो गए, लेकिन उसकी नेक नियति मुझे उसकी बुरी नहीं लगी, लेकिन वो पहले तो नहीं उसको कर रहा नहीं, था। इट्स नॉट अबाउट नेक और बदनीयती, नहीं, मैं तो बस उसमें कह रही हूँ कि देखिए ये भी एक टैलेंट होता है कि आप किस तरह से एक चीज, आपने खुद अपने आप को नॉमिनेट भी नहीं किया, आप किसी और को सपोर्ट करते हो और आहिस्ते से आप पूरी बहस को डिराइव करके कहाँ पे ले गए हो। हाँ, लेकिन ये मुझे मुझे हुआ कि चलो अच्छी बात है यार, वो सेफ हो गए और अच्छा है दोनों। बबरिक भाई मुझे कुबरा वाज, पूरे, वैसे बाय द वे, हाँ कुबरा वाज आल्सो वेरी क्विक एंड वेरी हाँ, फास्ट इन द लेकिन मुझे गेम। बबरिक भाई ने पूरे मतलब उसका एपिसोड में नाम मुझे भी हैरान किया। मुझे ये पूरे एपिसोड में बबरिक तो बबरिक, इसलिए किया ना कि लास्ट वही खड़े थे, तो हाँ, लेकिन मुझे एंड तो बबरिक वहीं पे भाई ने होना था। पूरे एपिसोड में हैरान किया। वो अनइंटेंशनली इतने फनी हैं, और वो इतने, मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये क्या टास्क करेंगे या ये क्या फन करेंगे, मुझे लग रहा था बोरिंग। लेकिन वो पूरी एपिसोड में उन्होंने टास्क भी अच्छा किया, वो फनी भी थे, वो सबको जवाब भी दे रहे थे। और वो ऐसा इंसान है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उनको लग रहा है वो सब बोल रहे हैं। उसने सामिया को भी बोला और हम्म जिसको भी जो भी लगता है। और जहां पे लड़ाई भी हो रही थी तो वो खड़े होकर कैमरा में कह रहे थे वेलकम टू तमाशा सीजन 5। और वो मुझे लग रहा था कि ये आने वाले एपिसोड में जान है तमाशा की, बबरिक भाई। जितना मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं ये क्या करेंगे, ये बोर करेंगे, ये वो, उतना ही ये बंदा इंसान फनी है, और उतना ही ये मुझे लग रहा है एक्टिव भी है। ये गेम्स में टफ टाइम बट खेलेंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ लैला जी का, लैला जी का अभी फॉर्म में आने का इंतजार कर रही हूँ कि वो कब फॉर्म में आती हैं, कब वो चार्ज लेती हैं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे लगता है कि अभी जो जिस तरह बाकी से मुझे काम है ना, कूल है। मुझे एक चीज ये कमेंट्स में बताएंगे लोग, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि कमेंट्स में बताएं कि जो मेकअप रूम में किसी के बारे में डिस्कशन हो रही थी कि एलवी का बैग और मेरी ग्लासेस 1.5 लाख की, वो किसके ऊपर हो रही थी? तो हाँ, वो डिस्कशन मुझे वो समझ भी नहीं आई। मेरे ख्याल से वो शायद जो लाइव देख रहे हैं, क्योंकि हम लाइव नहीं देख रहे हैं तो उनको पता ज्यादा बेहतर मैंने होगा लाइव अभी था कि और मैंने वो रात डिश में देखी, किसी, लेकिन रात में शायद किसी ने कोई ऐसी बात की होगी, लड़कियों में शायद किसी की हो, किसी हाँ, किटी वो लगा मुझे रहे थे। बताएं कि कमेंट सेक्शन मुझे में ये भी लाजमी। नहीं समझ आया था, और मुझे एक और चीज भी समझ नहीं आई थी। जो बाहर लॉन में लैला जी बैठी होती हैं और साथ और में साथ में वो अ, रो रही होती है, राबिया रो रही होती है, रबिया जो है। राबिया रो रही थी और वो हाँ, कह रही थी आपको मैंने ऐसे बोल दिया, वो कह रही थी नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो बिल्कुल बुरा मनाया नहीं। तो वो वो भी मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आई कि किस बात पे क्या बात हुई थी जिससे देखें, वो उससे मुझे बुरा ना, मनाया था, मुझे क्योंकि एक वो लाइव चीज, एपिसोड में नहीं दिखाई वो रीजन। मुझे जो कट हुई है एपिसोड, वो मुझे हम्म थोड़ा सा उस पे है कि ये सही कट नहीं हुई। ये बेहतर जानते हैं या तो टीम आप लीडर, ऐड ना करो नहीं, ये चीज, अगर आप उसमें ऐड ये कर कि रहे हो तो आपने कॉन्टेक्स्ट दो। वो भी दिखाना चाहिए था कि जब उन लड़कियों ने खाना खाया स्टोर रूम से,
चुरा के दोनों ने ट्राई किया, वो भी नहीं दिखाया। बाद में वो सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया कि 2 लड़कियों ने खाना खाया था, किसने खाना खाया था, तो 2 लड़कियां खड़ी होगी, वो दिखाना चाहिए था। उसके बाद ये भी मुद्दा दिखाना चाहिए था कि वो किस बात पे वो रो रही है, उसका कोई एक शॉट नहीं बना राबिया का फेस का कि कौन, मुझे तो वो भी नहीं पता चला था रो कौन रहा है। जब तक वो सैरिश आती है तो वो बोलती है कि राबिया तुम रो रही हो, हाँ तो वहां पे मुझे अंदाजा हुआ ये राबिया रो रही है। उससे पहले उसका कोई शॉट नहीं लगा जिसपे राबिया की शक्ल हो, जिसपे दिखाया हो कि राबिया रो रही है, और वो मुद्दा भी क्लियर नहीं हुआ हाँ, तो वो व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स सिर्फ एपिसोड देख रहे हैं, तो उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई है। ये जो लाइव देख रहे होंगे, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स में से काफी सारे होंगे जो देख रहे होंगे लाइव, वो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। बताइएगा कि क्या था। और बाकी ये कि फिर रात हो गई और सबने खाना खाया, 2 लाख रुपए का खाना खा लिया सबने, और खाना खा 2 के लाख सब का खाना, 2 लाख 2 लाख ये और 25,000 पहले 25,000 वाला, से ज्यादा। पहले 25,000 सामिया ने भी तो पहले का। मंगवाया ना, सामिया ने भी 7,000 का मंगवाया ना, और उसके बाद सबने फिर सैंडविच भी तो हाँ मंगवाए ना, फिर सैंडविच भी तो मंगवाए ना, फिर हाँ चाय भी तो मंगवाई ना। तो ये यस, चला गया मामला तो ये मेरे ख्याल से कोई 3.5 लाख, 4 लाख, 3-3.5 लाख। 3-3.5 लाख पे मामला चला गया। तो 3-3.5 लाख का मतलब है कि इनके पास रह गए 96 लाख 50,000 एक दिन में। ये तो बस अच्छी पेस से जा रहे हैं। आखिर में एंड जेब में से मुझे, पड़ेंगे। एंड में वही बात है साकिब भाई की, कि एंड में हम अपने पल्ले से दे रहे होंगे, भाई तुम्हारा 3 लाख ड्यू है, तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे हिस्से में 2 लाख आता है, तुम्हारे हिस्से में 50,000 आता है। तो शजिया ये एपिसोड था, अच्छा चले, अच्छा फन था। अच्छा है, मतलब ओवरऑल अगर हम सम अप करें, जस्ट टू सम अप द डिस्कशन, मेरे ख्याल में इस एपिसोड में तकरीबन तमाम इंग्रेडिएंट्स थे जो एक एपिसोड में रिक्वायर्ड होते हैं। लड़ाई भी थी, टास्क भी था, फन भी था, थोड़ा बहुत फन के एलिमेंट मैं चाह रही हूँ कि अभी कम था थोड़ा सा, वो मजीद और वो एक आप घर में बैठे हो, आप अपने शुगल लगाएं, जो जो टैलेंट है, गाने गाएं, नाचे, इस तरह की इस चीजें। सीजन में सिंगर बहुत अच्छे आए इतने हैं, सारे सिंगर्स हैं, रैपर भी है, सिंगर भी है। तो सबको चाहिए कि कोई एक बैंड बना ले, कुछ क्रिएटिव कंटेंट आगे हमें नजर आए। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एपिसोड। गुड एपिसोड। मैं आज के एपिसोड का भी वेट कर रहा हूँ। आज भी लड़ाई होगी, एक किचन के अंदर लड़ाई होगी जिसमें इस तरह की लड़ाई हुई ईमान के साथ। तो मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ, वो भी लड़ाई होगी और उसमें मुझे लगता है कि फिर लोग घुसेंगे और फिर उस लड़ाई को और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो सो फार सो गुड, अच्छा जा रहा है तमाशा। दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम अस। ये था हमारा रिव्यू एपिसोड 2 सीजन 5 का। दिस वी आर एंड साइनिंग थैंक यू ऑफ। सो मच एपिसोड नंबर 1 के रिव्यू पे इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, इतना अच्छा, तो दिल खुश हो गया। और ये हम लोग को और हौसला देता है कि हम और रिव्यूज बनाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एपिसोड 3 के रिव्यू में बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत स्टे जल्द। ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह